गजा वॉर के हवाले से अमेरिका की मुकम्मल तौर पर प्रो इजराइल पॉलिसी ने अमेरिका के ग्लोबल इन्फ्लुएंस की धज्जियां उड़ा के रख दी हुई हैं। रिसेंट हिस्ट्री में कभी भी अमेरिका इतना ज़्यादा बेबस और लाचार नज़र नहीं आया आलमी मंजरनामे पे जितना वो इस वक्त नज़र आ रहे हैं। रेड सी के अंदर पिछले दिनों एक अजब सा वाक़या पेश आया। वहाँ पर इजरायली शिप जा रहा था और उस इजरायली शिप के आसपास कम से कम 3 चाइनीज़ वेसल्स खड़े हुए थे। तो उसके ऊपर जो ही यमन के जो हौथी हैं उन्होंने इजरायली शिप के ऊपर मिसाइल दागना शुरू किए, तो 59 कॉल्स इन्होंने नियर बाय जो चाइनीज़ शिप्स थे उनको दी कि आइए और हमें बचाइए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात देखिए कि चाइनीज़ ने उनकी कॉल्स को रिजेक्ट किया और कोई एक्शन उन्होंने नहीं लिया चाइना ने। और सोने पे सुहागा ये हुआ है कि हौथियों ने कैटेगोरिकली ऐलान कर दिया है कि जिस जहाज़ के ऊपर रशिया या चाइना का झंडा होगा वो मुकम्मल तौर पर सेफ है, हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे और उन जहाज़ों को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। जो चाइना और रशिया का जहाज़ जहाँ से जाएगा रेड सी से, वो मुकम्मल तौर पर सेफ है। अब आप देखिए कि ये सूरत हाल है कि वहाँ रेड सी में रशिया और चाइना का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हौथी भी बोल रहे हैं कि नहीं, इनके जहाज़ जो है वो यहाँ से गुजर जाएंगे, इजरायली जहाज़ नहीं गुजरेंगे। अब इजराइल जो है वो तो अमेरिका का इत्तेहादी है, यानी कि अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं उनके ऊपर एक संकट आया हुआ है। और इसके चलते हुआ ये है फिर कि जो इनका एक ग्लोबल अलायंस बना हुआ है नेवल पावर्स के हवाले से, सबसे बड़ा ग्लोबल अलायंस कौन सा है अमेरिका का? ऑक्स। क्वाड भी बना हुआ है, लेकिन क्वाड के अंदर फॉर्मल मिलिट्री कोई नहीं है। इनके पास फॉर्मल मिलिट्री है ऑक्स वालों के पास। इसमें ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस है। ऑक्स टूट गया एक तरह से गजा वॉर की वजह से। हुआ ये कि पिछले दिनों अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को कहा कि रेड सी के अंदर आपकी हमें हेल्प चाहिए, तो आप अपने जहाज़ और सारा कुछ लाओ लश्कर लेकर आ जाइए। अच्छा, हौथियों के साथ लड़ रहे थे, ये याद रखिएगा, अमेरिका की लड़ाई चल रही थी हौथियों के साथ, इजराइल को प्रोटेक्ट कर रहा था अमेरिका। तो इन्होंने अपने दोस्तों को बुला लिया। दी ऑस्ट्रेलियन ने रिपोर्ट किया कुछ रोज पहले, यूएस सीक्स ऑस्ट्रेलियन हेल्प टू प्रोटेक्ट शिप्स इन रेड सी एज मिडिल ईस्ट टेंशन सोर। लेकिन एंड रिजल्ट क्या निकला है? एंड रिजल्ट ये निकला है कि ऑस्ट्रेलियंस ने कहा इनको कि आप जाने, आपकी पॉलिसीज जाने, वी डोंट एग्री विद योर पॉलिसीज, हम नहीं आएंगे। वुड यू बिलीव दैट? ऑस्ट्रेलिया जो कि अमेरिका का इतना करीबी इत्तेहादी है, उन्होंने कैटेगोरिकली रिजेक्ट कर दी है अमेरिकन कॉल्स को। उन्होंने कहा रेड सी के अंदर हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। ब्लूमबर्ग कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया रिजेक्ट्स US request to join Red Sea naval operation. Canberra will instead send 6 additional ADF personnel, US bringing together allies to protect against Houthi strikes. तो हौथी कह रहे हैं चाइनीज़ भी जाएं यहाँ से, रशियंस भी जाएं, नो प्रॉब्लम, लेकिन हम यहाँ से अमेरिका के जो ये पंटर हैं इजरायली, इनको नहीं जाने देंगे यहाँ पे। और अगर अमेरिका हमसे लड़ेगा तो हम अमेरिकन जहाज़ों को भी स्ट्राइक करेंगे। बदले में अमेरिका अपने दोस्तों को बुला रहा है, दोस्त कह रहे हैं उसके कि नहीं आएंगे। अब आप देखें, ये जो टास्क फोर्स भी इन्होंने बनाने की कोशिश की, उसमें भी बेबसी अमेरिका की नज़र आई हमें कि कोई एक रीजन का मुल्क उनको नहीं मिला। बहरीन को उठा के उन्होंने ज़बरदस्ती डाल दिया हुआ है। वो अगेन मैंने कल बताया था, वहाँ पे ऑलरेडी अमेरिका का बहरी बेड़ा खड़ा हुआ है, तो उस एतबार से उन्होंने मेरे ख्याल से लिस्ट में डाल दिया बहरीन को। अदरवाइज़ कोई एक मुल्क इस रीजन का हमें नज़र नहीं आया, ना तो रेड सी के लेफ़्ट साइड पे ये जो इरिटेरिया और सोमालिया वाली साइड है और इजिप्ट, ना तो वहाँ का कोई मुल्क नज़र आया, ना यहाँ राइट साइड पे ये जो यमन के 2 हिस्से हैं ना, वो जो दूसरी गवर्नमेंट है यमन की, जिनके साथ हौथियों का फटा था, सिविल वॉर चल रही थी, लेकिन अब दोनों के दरमियान सुलह करा दिए चाइना ने। तो ये भी अमेरिका की हेल्प को नहीं आए, सऊदीज़ भी नहीं आए, कोई भी नहीं आया, यूएई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। तो इतना बेबस व लाचार जो मैंने प्रोग्राम के शुरू में बात की ना, अमेरिका हमें कभी भी नज़र नहीं आया अपनी पूरी हिस्ट्री के अंदर, इवन कोल्ड वॉर में भी नहीं। कुछ न कुछ उनका भरम रह जाता था, कुछ न कुछ इनकी इज्जत रह जाती थी। लेकिन अब तो देखें क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलियंस को बोल रहे हैं, ऑस्ट्रेलियंस नहीं आ रहे। लोकल यहाँ के जो मिडिल ईस्ट के लोग हैं, यहाँ के मुल्क हैं, उनको बोल रहे हैं, वो नहीं आ रहे। तो ये सारी चीज़ें चीख चीख के बता रही हैं कि अमेरिका की पॉलिसी फेल हो गई है। जिस भी महान इंसान ने प्रो इजराइल इनकी पॉलिसीज़ बनाई थी, उन्होंने इनको
इस जगह लाकर छोड़ा है कि इजराइल तो मुकम्मल तौर पर उनके साथ है, बल्कि एसेट से ज़्यादा लाइबिलिटी बन गया है उनके लिए, उनके कंधे पे बैठा हुआ है। इनको खुद का भी असर रिवाइव करवाना है यहाँ पे और इनको भी प्रोटेक्ट करना है इसराइलियों को। इसराइल हेल्प तो कोई नहीं कर रहा ना, उल्टा वहाँ पर ये जो सिविलियन कैजुअलिटीज़ हो रही हैं गज़ा की, तो इसमें वो जो यूरोपियन इत्तेहादी हैं अमेरिका के, अब वो भी यहाँ पर आवाज़ उठाना शुरू कर दिया उन्होंने। डेविड कैमरॉन को उस दिन में देख रहा था, इन्होंने कोई आर्टिकल भी लिखा है वहाँ पे एक न्यूज़ आउटलेट में, तो उसमें भी उन्होंने वही बात लिखी है कि ये जो सीज़ फायर है यहाँ पर परमानेंट नेचर का वो होना चाहिए। वहाँ से हमास का देखिए क्या हुआ है। हमास वालों ने एक प्री कंडीशन लगा दी थी ना, ये जो भी टॉक्स शुरू होने वाली थी, पिछले एपिसोड में आपको बताया कि ये जो हमास के चीफ इस्माइल हानिया यहाँ इजिप्ट के अंदर आए हुए थे, तो वो वाली टॉक्स अभी तक जबरदस्त हो गई हैं। उसमें असल में इन्होंने यही कहा था कि पहले आप गज़ा के ऊपर जो बमबारी कर रहे हैं और गज़ा के ऊपर आपने जो फ़ौजी इन्वेजन, इसको पहले फाइटिंग को स्टॉप करें, फिर बात करेंगे। लेकिन अब एक और नई चीज़ सामने आ रही है, डिमांड्स जो उनकी हैं, और वो जिस तरीके की डिमांड्स हमास ने दी हैं इनको इसराइलियों को, उससे क्लियरली नज़र आ रहा है कि वो ज़्यादा बेहतर पोजीशन में इस वक्त, क्योंकि डिमांड ज़्यादा सख्त आई हुई है। जब कोई पार्टी हार रही होती है ना, जंग में दो पार्टियां जब होती हैं, कोई पार्टी जब हार रही होती है ना, कोई पक्ष हार रहा होता है, तो उसकी जो डिमांड्स होती हैं थोड़ी सी वीक होना शुरू हो जाती हैं, और जो जीत रही होती है पार्टी, उसकी डिमांड्स तगड़ी होना शुरू हो जाती है, बिकॉज दे यूज टू कॉल द शॉट्स। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इजराइल इज़ नॉट कॉलिंग द शॉट्स। उन्होंने कहा है, हमास वालों ने पहले उन्होंने कहा कि एक के बदले 3 रिलीज़ करेंगे हॉस्टेजेस। आपको याद होगा शुरू की जो पहली सीज़ फायर थी, एक के बदले 3 इजराइल रिलीज़ करवा रहा था। अब आपको पता है कौन सी डिमांड आई है सामने? अब हमास ने कहा है कि 1 के 10 चाहिए हमें, वी वांट 10, एक के बदले 10। हम आपका एक छोड़ेंगे, आपने 10 छोड़ने हमारे बंदे। ऐसे ऐसे नाम दिए हुए हैं जिन पे सख्त किस्म की आपत्ति है वहाँ पे, उनके जो हार्ड लाइनर्स हैं उनको भी, कि इन बंदों को तो छोड़ना ही नहीं, हमास के लोग हैं वो, तो वो कह रहे हैं इनको तो छोड़ना ही नहीं। लेकिन हमास ने कहा कि ये तो चाहिए हमें, एक के बदले 10। टाइम्स ऑफ इजराइल देखिए, इनका बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, कहता है कि रिपोर्ट 10 to 1 prisoners for hostages deal on table, but Israel needs more info। ये नहीं कह रहे कि हम नहीं करेंगे, ये नहीं कह रहे, कह रहे ज़्यादा डिटेल चाहिए हमें, कौन से बंदे आपको चाहिए ये बताइए। मना नहीं कर रहे। अच्छा, मना क्यों नहीं कर रहे? मना इसलिए नहीं कर रहे कि यार दिसंबर कंप्लीट होने वाला है। देखिए तो सही, दिसंबर, अक्टूबर से लेके 7 अक्टूबर से लेके अब तीसरा महीना कंप्लीट हो जाएगा, तो 3 महीने के बाद 3.5 लाख की फ़ौज गज़ा के अंदर घुसाने के बाद हॉस्टेजेस नहीं रिहा करवा पा रहे, बल्कि वहाँ से रॉकेट्स भी फायर हो रहे हैं। 48 घंटों के अंदर 2 मरतबा रॉकेट्स के बड़े हमले हुए हैं वहाँ पर, तेल अवीव के ऊपर और सेंट्रल और सदरन जो इजराइल है उसके ऊपर। तो ये चीज़ें तो जाहिर कर रही है कि मिलिट्री स्ट्रक्चर भी है, हॉस्टेजेस के लिए भी वो डिमांड दे रहे हैं, इजराइल नहीं वो डिमांड दे रहे हैं, और ऊपर से जो मेन प्रोटेक्टर है इजराइल का अमेरिका, उसकी कमज़ोर होती हुई पोजीशन, ये सारी चीज़ें जाहिर कर रही हैं कि जानी नुकसान तो फ़लस्तीनियों का बहुत ज़्यादा सिविलियंस का करवा दिया गया। लेकिन स्ट्रेटजिक एतबार से अगर आप देखें तो इजराइल और अमेरिका की जो पोजीशन है वो ज़्यादा मुनासिब नहीं है, एंड इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि इनको ये चाहें या ना चाहें सीज़ फायर पे इनको आना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अगली जो भी सीज़ फायर की रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में आएगी, मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका इस पोजीशन में होगा कि उसको वीटो करे। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि उसके आप देखें कि अपने जो लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया उनका अपना इत्तेहादी, करीब तरीन इत्तेहादी, वो भी उनकी पॉलिसीज से इख्तलाफ करता हुआ नज़र आ रहा है। और यूके के अंदर हमें डेविड कैमरॉन, उनका जो फॉरेन मिनिस्टर है, और इस तरह के लोग हैं, वो भी उस तरह की बातें कर रहे हैं जो कि अमेरिका की पॉलिसी से मैच नहीं करती। तो आई थिंक अगला जो भी 1-2 दिनों के अंदर मेरे ख्याल से वहाँ पर एक और सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन आने वाली है, उसमें अमेरिका की जानिब से वीटो करना उस रेजोल्यूशन को अमेरिका को मज़ीद ग्लोबल आइसोलेशन की तरफ धकेल देगा।